हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 के 16 जून को सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ौत में 1857 के विद्रोह में शाहमल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा कब दबा दिया गया था? तो इस विद्रोह को ब्रिटिश द्वारा जुलाई 1857 में दबा दिया गया था। 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल विजेता कौन है? बैडमिंटन में तो ये स्वास्तिक राज और चिराग शेट्टी हैं। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर लॉरेल हबर्ड हैं। 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है 2020 में। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और ये गुजरात की निवासी हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2026 में। भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। उसके बाद आता है हमारा चाइना। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 है। म्यांमार के साथ 699 है। फिर आता है भूटान के साथ भूटान के साथ 699 है। और फिर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सारे ही आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे बांग्लादेश के बारे में पूछा गया है। इसे आप लोग लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में एस का क्या अर्थ है? तो ब्रिक्स में एस का अर्थ साउथ अफ्रीका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिक्स का आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आपका एस का अर्थ है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? तो सर्वेयर जनरल 1815 में कॉलिन मैकेंजी थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी दामोदर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो। फ्रेंड्स, इधर भी और भी देख लेते हैं कि पूर्व में कौन कौन सी नदी बहती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। राज्यसभा के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? तो बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये विठल भाई पटेल थे, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। गॉडगिल योजना को कब पेश किया गया था? तो गॉडगिल योजना को 1969 में, मीन्स की चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इनको पेश किया गया था। भगवद गीता का अनुवाद संस्कृत से मराठी में किसने किया था? तो ज्ञानेश्वरी बाय संत ज्ञानेश्वर ने किया था। भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये 12 वर्ष रहने के बाद उन्हें नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। वहाँ पे मात्र 800 लोग हैं। दादर ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दादर ताल में 6 मात्रा होती हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य जल संधि है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। साइनोकोबालमिन किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का नाम है। 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में वुमेन्स फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये प्रिया मलिक ने जीता था। प्रिया मलिक ने 2021 में वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 kg भार वर्ग में वुमेन्स फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल जीता था। सौर सेल में कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन और सिल्वर सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। राजस्थान में कौन सी जगह पर 9 ग्रहों का वर्णन है?
तो राजस्थान में भीलवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर, वहाँ पे नवग्रहों का वर्णन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क से संबंधित है और इसकी पूरी लंबाई 5,846 किलोमीटर है और इस परियोजना के तहत 4 राज्यों को जोड़ा गया है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। किस नदी को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। किताब उल रहला की रचना किसने की है? तो किताब उल रहला की रचना इब्न बतूता ने की है। सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल से जहाज के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल जो कि गुजरात में है, इस सभ्यता के मीन्स की इस घाटी सभ्यता से जहाज के साक्ष्य मिले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? तो गुजरात से असम तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं, गुजरात से असम तक। मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाता है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है हमारा सप्ताह मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है अयन मंडल और लास्ट में आता है वायुमंडल जो कि सबसे ऊपर का मंडल है। ओपन विंडो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडो की +D, इसके द्वारा ओपन विंडो को हाइड कर सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये थॉमस नेल्सन थे। कंप्यूटर में BIT का फुल फॉर्म क्या है? तो BIT का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। सेबी का क्या कार्य है? तो सेबी का कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना। फ्रेंड्स, ये रहे आज के आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।